यदि सरकार ईमानदार है, यदि सरकार भ्रष्टाचार खत्म कर रही है, तो वो घटिया नियम कानून को क्यों नहीं खत्म कर रही है। थाने में भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं हुआ, तहसील में भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं हुआ, जिले में भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं हुआ, कचहरी में रत्ती भर कम नहीं हुआ है, नगर निगम में भ्रष्टाचार रत्ती कम नहीं हुआ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में रत्ती भर कम नहीं हुआ, हेल्थ डिपार्टमेंट में रत्ती भर भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी जिले में रत्ती भर भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। इसके बावजूद घटिया कानून एज इट इज चल रहे। सरकार अगर भ्रष्टाचार खत्म करना चाह रही तो 1988 में बने हुए घटिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को खत्म करके चीन जैसा कानून क्यों नहीं बना रही है। 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून क्यों नहीं बना रही है। सरकार अगर बेनामी प्रॉपर्टी का जो ट्रांजैक्शन होता है, बेनामी लेन देन रोकना चाहती है कि लोग बेनामी मकान न खरीद सकें, बेनामी दुकान न खरीद सकें, बेनामी खेत खलिहान न खरीद सकें, बेनामी फार्म हाउस न खरीद सकें, तो इस घटिया कानून को क्यों नहीं बदल रही है। आज भी खूब बड़े मात्रा में बेनामी लेन देन हो रहा है, बेनामी चीज़ें खरीदी जा रही हैं। सरकार अगर हवाला कारोबार रोकना चाहती है तो 100 रुपये से बड़ी नोट क्यों नहीं बंद कर रही है, 1000 के ऊपर कैश लेन देन क्यों नहीं बंद कर रही है। और ये घटिया जो हमारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसको क्यों नहीं बदल रही है। दुनिया के कई देशों में मनी लॉन्ड्रिंग पर आजीवन कारावास की सज़ा होती है, 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है। ऐसा कानून सरकार क्यों नहीं बना रही है। सरकार अगर ब्लैक मनी खत्म करना चाह रही है तो 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करके, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद करके प्रॉपर्टी को आधार से क्यों नहीं लिंक कर दे रही है। इस घटिया जो ब्लैक मनी एक्ट है, इसको क्यों नहीं बदल दे रही है। सरकार अगर वास्तव में भ्रष्टाचार खत्म करना चाह रही है तो वो काला धन, हवाला भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्यों नहीं घोषित कर रही है। इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को बदल के इसमें साफ साफ क्यों नहीं लिख दे रही है कि जिसके पास काला धन मिला, बेनामी संपत्ति मिली, ऐसे संपत्ति मिली, जो घूसखोरी कमीशन खोरी करेगा, दलाली करेगा, उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाएगा। इस कानून को क्यों नहीं बदल रही है। सरकार अगर भ्रष्टाचार खत्म करना चाह रही है तो ये अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट को बदल के इसमें करप्शन को, मनी लॉन्ड्रिंग को, बेनामी ट्रांजैक्शन को, हवाला को, इसको अनलॉफुल एक्टिविटी क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही है। कानून तो है हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, भ्रष्टाचार को अनलॉफुल एक्टिविटी क्यों नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है। सरकार अगर वास्तव में भ्रष्टाचार रोकना चाहती है तो जो BNS की सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम की, जिसमें चोरी डकैती ऑर्गेनाइज क्राइम है, उसमें कालाधन, हवाला, बेनामी लेन देन भ्रष्टाचार को ऑर्गेनाइज क्राइम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही है। सरकार अगर भ्रष्टाचार खत्म करना चाह रही है तो BNS के सेक्शन 111 जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है, उसमें भ्रष्टाचार को शामिल क्यों नहीं कर रही है। करप्शन को एक्ट ऑफ टेररिज्म क्यों नहीं शामिल कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग को एक्ट ऑफ टेररिज्म क्यों नहीं कह रही है। सरकार जो है ये जो ब्लैक मनी का पूरा खेल चल रहा है, इसको एक्ट ऑफ टेररिज्म क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही है। सरकार अगर भ्रष्टाचार खत्म करना चाह रही है तो भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर आजीवन कारावास की सज़ा का कानून क्यों नहीं बना रही है। अगर पेपर लीक की जांच 2 महीने में हो सकती है तो काला धन, हवाला भ्रष्टाचार की जांच भी 2 महीने में हो सकती है। अगर पेपर लीक के मामले में 3 महीने में सज़ा हो सकती है तो काला धन, हवाला भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशन खोरी में भी 3 महीने में सज़ा हो सकती है। तो जैसा पेपर लीक में प्रावधान किया गया, वैसे ही घूसखोरी, कमीशन खोरी के खिलाफ क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर सरकार ईमानदार है, अगर सरकार भ्रष्टाचार खत्म कर रही है तो चीन जैसा कानून क्यों नहीं बना रही। चीन में तो भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, वहाँ साल 2 साल में 2-4 लोगों को फांसी पर लटका देते हैं, उसके बाद लोग डर के मारे भ्रष्टाचार करते नहीं। लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं। साल भर में 2 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं भ्रष्टाचार के कारण। और भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, घूसखोरी कमीशन खोरी खत्म हो जाए, ड्रग कारोबार खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद बहुत कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, अलगाववाद बहुत कम हो जाएगा, काला धन, हवाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, अराजकता कम हो जाएगी, काला धन, हवाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, माओवाद, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। 50% समस्याएं ठीक हो सकती हैं काला धन, हवाला भ्रष्टाचार खत्म करने से। और मैं कह रहा हूं 90% काला धन, हवाला भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो सकता है। सरकार 100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दे, जिसकी अब ज़रूरत ही नहीं 100 रुपये से बड़ी नोट की, क्योंकि सब ऑनलाइन पेमेंट करने लग गए। सरकार 1000 रुपये के ऊपर कैश लेन देन बंद कर दे, जनता की कोई दिक्कत फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरकार जो है 10,000 रुपये से ऊपर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दे, फिर भी जनता कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सरकार भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बना दे, फिर भी जनता, क्योंकि 99% लोग यहाँ ईमानदार हैं, 99% लोग मेहनत से कमाते हैं, खाते हैं। सरकार को 1% भ्रष्टाचारियों की इतनी चिंता क्यों है। 99% देश के ईमानदार लोगों की चिंता क्यों नहीं है। सरकार को भ्रष्टाचारियों की ह्यूमन राइट की इतनी चिंता क्यों है। कठोर कानून बनाने में इतना हिचक क्यों हो रही है। हमारा कानून चीन से बढ़िया क्यों नहीं है, हमारा कानून सिंगापुर से बढ़िया क्यों नहीं है, हमारा कानून ऑस्ट्रेलिया से बढ़िया क्यों नहीं है, हमारा कानून अमेरिका से बढ़िया क्यों नहीं है। क्यों हम कानून बनाते समय आंख बंद करके कानून बनाते हैं। क्यों हम कानून बनाते समय ये नहीं देखते कि चीन, जापान, सिंगापुर में क्या चल रहा है। जब तक कानून नहीं बदलेगा, भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं होगा। और भ्रष्टाचार अगर कम नहीं होगा तो न भारत विश्वगुरु बन पाएगा, न परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त होगा, न सामाजिक समरसता आएगी, न अराजकता खत्म होगी, न अपराध खत्म होगा।